नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि फेफड़ों में सबसे ज़्यादा क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सौम्या। डॉक्टर साहब, फेफड़ों में होने वाली सबसे आम बीमारियां क्या क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल किया सौम्या आपने। आम बीमारियां क्या क्या हैं? अब हम लोग तो दिन रात बीमारियां देखते ही हैं, अब उसमें से आम चुनना बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, देखिए, जो बीमारियां सबसे ज़्यादा अधिक तरीके से हम लोग जो ओपीडी में देखते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, जो आमतौर पे जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, जिसको शुरुआती दौर में खांसी, बलगम मरीज के साथ आते हैं और अक्सर एक्सरे में हम लोग को हल्का फुल्का निमोनिया जैसा लक्षण दिखता है। ये बहुत कॉमन है, बड़ों से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक में ये बहुत आम पाया जाता है। इसका इलाज बड़ा सिंपल होता है, नॉर्मल एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं और उससे ये इलाज हो जाता है। और जो कॉमन बीमारियां हैं वो है सांस का फूलना, खांसी होना, जो अक्सर दमा या सीओपीडी, जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। तो दमा और सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को सांस लंबे समय तक सांस का दिक्कत होना, जो अक्सर मौसम बदलने पे दिक्कत बढ़ जाना या जाड़े में दिक्कत बढ़ जाना, बलगम बहुत लंबे समय से आना। तो ये एक बीमारी बहुत कॉमनली हम लोग को देखने को मिलता है। खासकर जो दमा है वो तो यंग लोगों में ही शुरू हो जाती है, यंग लोगों में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। और जो सीओपीडी है वो बुजुर्गों में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। और इन दोनों का ही इलाज जो है मेनली इन्हेलर से होता है और इन्हेलर ही इन दोनों का मेन इलाज होता है। और जो बीमारियां होती हैं जो हम लोग को देखने को मिलती हैं उसमें कुछ बीमारियां हैं जिसमें मैंने कई बार बात की है, जिसमें झिल्लियां हैं, पानी के फेफड़े के बाहर झिल्लियां हैं, उसके अंदर पानी आ जाना, जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। फिर जो बहुत कॉमन हमारे यहाँ इन्फेक्शन है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे देश के अंदर ट्यूबरकुलोसिस। उसका इलाज सरकारी जहाँ पे फ्री मिलता है और बहुत सिंपल भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। अगर इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है अगर तरीके से दवा ले तो, और अगर एमडीआर हो जाए तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है उसका इलाज करना। तो टीबी भी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक आजकल चूँकि हम लोग के पास सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो हम लोग एक बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको हम लोग आम भाषा में कहें तो फेफड़े के सिकुड़ना या फाइब्रोसिस होना, ये भी बहुत कॉमनली आजकल हम लोग देखने लग गए हैं। इसका थोड़ा इलाज मुश्किल होता है। इसके इलाज में मोस्ट कॉमन दवा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टेरॉइड्स होता है और इसका इलाज जो है बहुत लंबा चलता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसकी बीमारी के, जो मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और जो बीमारियां हो सकती हैं जो थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, वैस्कुलाइटिस हो सकता है, और फेफड़े में हाँ, अभी फ़िलहाल में जैसे इन्फेक्शन की बात करें तो कोविड निमोनिया आया था, तो ये भी एक इन्फेक्शन का ही टाइप है। वायरल निमोनिया हो सकते हैं, बहुत सारे एटिपिकल निमोनिया हो सकते हैं। तो प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो हम लोग को फेफड़े में देखने को मिलते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग के डोमेन में आता है वो है नींद की बीमारी, जिसमें हम लोग जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें आप रात में खर्राटे लेते हैं और दिन में आपको थकावट होती है और आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये भी हम लोग में आता है। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं जो हम लोग एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट अपने ओपीडी में अक्सर देखा करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।